नमस्कार, मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। दुर्ग नगर निगम के महासफाई और अतिक्रमण हटाओ अभियान पर पक्षपात के आरोप गंभीर रूप से उभर कर सामने आ रहे हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम छोटे दुकानदारों, ठेला गुमटी वालों पर बुलडोजर चला रहा है, जबकि बड़े व्यापारियों के अवैध कब्जों को अनदेखा किया जा रहा है। शहर के चर्चित मामले में अग्रसेन चौक स्थित एविश एड्यूकॉम बिल्डिंग का नाम सबसे आगे है। आरोप है कि यहां सड़क और नाली पर करीब 15 फीट तक अतिक्रमण किया गया है, फिर भी निगम की कार्रवाई यहां तक नहीं पहुंची। वहीं दूसरी तरफ शहर भर में दर्जनों छोटे दुकानदारों की सीढ़ियां, शेड और गुमटियां हटाई गई। सूत्रों के मुताबिक एविश एड्यूकॉम बिल्डिंग के सामने नाली को दबाकर दूसरी जगह डाइवर्ट किया गया है और ट्रांसफार्मर नाली के ऊपर रखा गया है। इससे पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी रहती है। ओम परिसर के व्यापारियों ने महापौर अलका भागमार को निरीक्षण के लिए बुलाया था, मगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप ये भी है कि बिल्डिंग संचालक मनीष पारक की संस्था मेघ गंगा फाउंडेशन को ही शहर सौंदर्यीकरण का ठेका दिया गया है, जिसके चलते कार्रवाई टल रही है। छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ अध्यक्ष नजरुल खान ने शिकायत दर्ज कराई है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मेहरबान सिंह ने इसे भाजपा सरकार का दोहरा चेहरा बताया है। स्थानीय सरकार का, भाजपा सरकार का दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि वायशे ब्रिज, वहाँ गरीब लोग शाम को गुमटी लगाते हैं और रात को अपने घर ले जाते हैं, तो उनको शाम को भी गुमटी लगाने से मना कर दिया गया। ठीक है, अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं और बड़े लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। इंदिरा मार्केट में आप देखेंगे रोड को बेच दिया स्थानीय सरकार ने। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद चौक भी बेच दिया सौंदर्यीकरण के नाम पर। और आपके सामने पीछे मेरे आप एग्जांपल देख लीजिए कि ट्रांसफार्मर पब्लिक प्रीमाइसेस पे कैसे लगेगा। किसी भी भवन के अपने प्रीमाइसेस में लगता है, तो सीसीबी का भी इसमें लोग शामिल हैं और स्थानीय सरकार बड़े बड़े लोगों को संरक्षण प्राप्त सीधा से दिखता है। जो भी कानून है ना, सबके लिए बराबर नहीं है। गरीब लोगों के लिए अलग है, अमीरों के लिए उनके ऊपर कभी बुलडोजर चलेगा नहीं। गरीबों के ठेले गुमटियां हटाने में वो अपनी वो दिखाते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं। ये काम अगर अमीरों के ऊपर, बड़े लोगों के ऊपर, रसूखदारों के ऊपर करके बताएं तो कुछ जनता समझे, विश्वास करे। ऐसा जानकारी में आया था कि कुछ दिन पहले दुर्ग महापौर मैडम यहाँ से पूरा निरीक्षण करके गई थी। उनको ये दिखा तो इनके ऊपर कार्रवाई करने से क्यों डर रही है। कानून तो सबके लिए बराबर है ना, छोटे के लिए, बड़े के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, लेकिन यहाँ पे कानून असहाय हो जाता है। क्या कहना चाहोगे इस पर अगर कार्रवाई? संरक्षण है, वो साफ दिख रहा है, क्लियर है। आप प्रीमाइसेस को देखो, उनकी बाउंड्री देखो, दूसरे लोगों को, दुकानों को आप उजाड़ रहे हो और एक जन लोगों को आप संरक्षण दे रहे हो। गया है कि जिसके पास पैसा है वो शहर में अवैध काम कर सकता है, अवैध कॉलोनी बना सकता है, अवैध निर्माण कर सकता है, अवैध गांजा बेच सकता है, अवैध शराब बेच सकता है। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो गरीब आदमी हो, कहीं पर छोटा सा दुकान बना के अगर वो रोजी रोटी भी कमा रहा है तो अतिक्रमण के नाम पे उसका घर तोड़ दिया जाता है, दुकान तोड़ दी जाती है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, मनीष पारक नाम के व्यक्ति का है। इसके ऊपर शहर की सरकार बहुत मेहरबान है, इसके ऊपर नगर निगम आयुक्त बहुत मेहरबान है, यहाँ का विधायक मेहरबान है, यहाँ के नेता मेहरबान है, क्योंकि एक छोटी से अतिक्रमण पे यहाँ बुलडोजर चल जा रहा है। और इसके द्वारा ये आप देख लीजिए, इसकी कितनी पीछे में इसकी बिल्डिंग है, वहां तक उसको परमिशन मिला हुआ है। उसके आगे में इसने कहा तक कितना, कम से कम 30 फीट आगे तक कब्जा किया हुआ है। ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा रोड पे अतिक्रमण किया हुआ है। अगर कोई एक गरीब आदमी अपना एक छोटा सा ईंटा भी रख देगा तो उसको निगम जो है तोड़ देगी, उसके ठेले को, उसके गुमटी को, उसके झोपड़ी को सब उठा के लेके जाएगी। और यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, इस पर कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये इतने सारे दस्तावेज है इसके खिलाफ में, और शहर सरकार को कोई और आदमी ठेका देने के लिए नहीं मिल रहा है। हर बुरे चीज का, अच्छे चीज का सब ठेका इसी को दिया जा रहा है। क्या इससे निगम के अधिकारियों को कमीशन मिल रहा है? और एक अतिक्रमण बोल के जिन लोगों का, गरीब लोगों का दुकान तोड़ा गया है रोड चौड़ीकरण के नाम पे। अब आप एक बात बता दीजिए कि वो रोड चौड़ीकरण तो हो गया है, लेकिन उसके बाद जो उसी व्यक्ति को, मनीष पारक को, उस
उस रोड में साइड में एक एंगल लगाने के लिए कहा गया करीब 5 फीट में लगा रहा है, तो क्या उससे रोड छोटा नहीं हो रहा है? तो कुल मिला के भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। नगर निगम आयुक्त सब इसके ऊपर मेहरबान है और इसके ऊपर में कार्रवाई नहीं हुई तो पालक संघ पूरे दुर्ग शहर में नहीं, पूरे भिलाई में, पूरे छत्तीसगढ़ में यह अभियान चलाएगा कि आप भी अतिक्रमण कर सकते हैं। नगर निगम स्कीम चला रही है, नगर निगम का आयुक्त जो है स्कीम चला रहा है कि आप रिश्वत दीजिए, आप भ्रष्टाचार कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, आप अतिक्रमण कीजिए, आप किसी तरीके से कब्जा कीजिए, बस अधिकारियों की जेबों को गर्म कीजिए। ये सारी चीजें यही बयान कर रही हैं। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस अतिक्रमण को तोड़ा जाए, अन्यथा यह माना जाएगा कि इसका अतिक्रमण वैध है और इस तरह के वैध अतिक्रमण को करने के लिए पालक संघ घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज और बताने जा रहा हूं मैं आपको। इस व्यक्ति ने पता नहीं कितना बड़ा इसका कलेजा है कि इस व्यक्ति के द्वारा अपने नालियों पे तो कब्जा किया गया है, साथ ही साथ जो नाली थी उसको करीब 5 फीट आगे बढ़ा के उसको फोल्ड कर दिया गया है। मतलब आप समझिए कि नगर निगम का जो दायरा तय किया गया था उस दायरे को क्रॉस कर दिया और उस पर भी नगर निगम खामोश है। कुछ दिन पहले महापौर यहां आई थी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मतलब साफ है कि जिसके पास पैसा है वो भ्रष्टाचार कर सकता है, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं हुई तो सबको इसी तरीके से अतिक्रमण करने के लिए हम जागरूक करेंगे। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्यों छोटे व्यापारियों पर सख्ती और बड़े नामों पर खामोशी? शहरवासी निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब निगाहें निगम प्रशासन के फैसले पर है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।